नमस्कार दोस्तों। सेव टू बी सेव्ड सीरीज में मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज हम कुछ खास बातों पर बात करेंगे कि वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ टू सेव। ये चीज़ें अगर हमें पता लग जाए, वाई तो हमने पिछले सीरीज में बात की थी, अगर ये चीज़ें भी पता लग जाए ना तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे, थोड़े और सिस्टम से आगे बढ़ पाएंगे। जैसे वेयर टू सेव, हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हमारी लाइफ के एम्स क्या है, उन एम्स के अकॉर्डिंग हमें कहाँ सेव करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के, मिडिल टर्म के, किस इंस्ट्रूमेंट में सेव करना चाहिए। वो इस तरीके से डिसाइड होता है कि हमारे एम्स क्या है। जिन एम्स को हमने 2 साल में पूरा करना है तो उसका इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, जिसको हमने 5 साल में पूरा करना है उसका इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, और जिसको हमने लॉन्ग टर्म में पूरा करना है, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की सेटलमेंट करियर के लिए, और हमारी रिटायरमेंट, और ये सब लंबे, तो ये ऐसी चीज़ों के लिए LIC जैसे बड़े और बेहतरीन भरोसेमंद चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। एंड देन व्हेन टू सेव, मेरे को किसी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कहते कि सेव कब करना चाहिए। अपनी इंश्योरेंस के लिए तो सेव उसी दिन करना चाहिए जिस दिन आपने मरना है, उससे एक दिन पहले सेव करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि अगले दिन डेथ होनी है तो इंश्योरेंस का मनी मिल जाएगा। मेरे को तो नहीं पता डेट ऑफ डेथ, तो इसलिए आज सेव करो। डेट ऑफ डेथ नहीं पता, इसलिए आज सेव करो। पता नहीं है ना कि कब हादसा हो जाए, परिवार वाले परेशान ना हो। और अर्लीस्ट इज द बेस्ट। और व्हाट टू सेव, कितना सेव करना चाहिए? 20% अपनी पर मंथ इनकम, 20% अपनी पर मंथ इनकम लॉन्ग टर्म के लिए पक्का बचाना शुरू करो। ये मेरी हाथ जोड़कर विनंती है, नहीं करेंगे तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। देन अगर आप इसको ऐसे भी कह लें कि 2 महीने की इनकम साल की 12 में से सेविंग्स में जानी ही चाहिए, तो इतने में भी आपके फ्यूचर के सारे एम्स प्राप्त करने की क्षमता भगवान दे देगा। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, पहले बचत करें फिर एक्सपेंस, या पहले एक्सपेंस करें फिर बचत। पहले अगर आप बचत करके फिर एक्सपेंस करते हैं इनकम में से, तो इसका फॉर्मूला आपको ये आपके भविष्य के लिए दान बन जाएगा। कैसे? पुराने ज़माने में पहले लोग एक रोटी कुत्ते को या गाय को देते थे ना, गाय को दे देते थे, तो वो एक दान हो जाता था। और खाना खाने से पहले देते थे। यदि वही खाना खाने के बाद जूठन दें तो कुत्ते को डाली जाएगी। तो वो देखिए, फ्यूचर के लिए दान देना चाहिए या जूठन? फ्यूचर के लिए कभी जूठन नहीं दिया, बाद में नहीं सेविंग करो। सेविंग पहले करके, जैसे मैंने 100 रुपये कमाया तो 100 में से पहले 20 रुपये सेविंग में डाल दिए, बाकी के 80 रुपये का खर्चा किया, बजाय इसके कि पहले 80 रुपये खर्चा किया तो बचे हुए का सेविंग किया। नहीं, मतलब ये दान है फ्यूचर का। देन उसके बाद हाउ टू सेव, एज पर नीड्स। आपकी नीड्स क्या है? हमारी नीड्स ज़्यादा हैं तो उनके लिए ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। हर नीड के लिए अलग एक लेयर बनाएं, हर नीड के लिए एक अलग स्पेक्ट्रम पूरा होना चाहिए, पूरी एक चीज़ का निर्माण किया जाना। ये अच्छे एजेंट्स के साथ बैठकर ही बन पाएगा। जो एडवाइजर्स आके ये कहते हैं मुझे एक पॉलिसी चाहिए, आप प्लीज़ करवा लो, कभी मत करवाइए। मैं बैंक में गया और उन्होंने बोला, मैनेजर ने, एक हमारे से तो करवानी ही पड़ेगी, वो कभी मत करवाइए। साफ इनकार कर दीजिए, वो कोई काम आपका रोके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको नुकसानदायी बहुत बड़ा होने वाली है। ऑनलाइन इसलिए नहीं लो क्योंकि आप देखो कि आप ना कोई भी चीज़ इसका रिन्यू पेमेंट करने है ना, तो वो कभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के चक्कर में आके आपका नुकसान कर सकती है। एजेंट्स के थ्रू लेना, अच्छे एजेंट्स के थ्रू लेना इसलिए जरूरी है कि आप उनको पकड़ सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो, उनके साथ फ्यूचर में आपकी एक तालमेल बैठ सकती है, और यही चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सुकून दे सकती है। देन एक चीज, वाई हमने पहले भी बताया, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सेविंग्स जानवर नहीं करते। आपको जानवर से सेविंग सीखनी है ना, तो चींटी से सीख लो। बरसातों के दिनों के लिए वो चीनी के दाने सेव करके रख लेती है, ताकि उन बरसातों के दिनों में वो बच्चों को, परिवारों को कुछ दे सके।
तो हमारी भी जो बरसात के दिन हैं, हमारे जो मुश्किल के दिन हैं, उनके लिए हमें आज से सेविंग करनी ही चाहिए। दोस्तों, जैसे ना सर्दियों के दिनं में हमेशा पहले 2, 3, 4, 5 डब्बे पानी के डालने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। और जैसे ही 2-4 डब्बे डल गए, उसके बाद तो चाहे आप साबुन लगा के काफ़ी देर तक नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्योंकि अब वो पानी की ठंडक का शरीर अभ्यस्त हो गया। सेम वे आपको जब सेविंग्स के बारे में ये समझ में आ जाए कि शुरू के 2-4 किश्तें दिक्कत में निकलेंगी, तो आप उसको संभाल लें और फिर देखिए बाद की चीजें तो भगवान बैठा है आपके, क्योंकि आपने भी तो पर्पस भगवान के दिए हुए संतान के लिए, भगवान के दिए हुए आपके शरीर के लिए, भगवान के दिए हुए आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कर रहे हैं ना। ये संसार भगवान का ही तो है। आप भगवान के अपने परिवार को, जो आपका परिवार है वो भगवान का दिया हुआ है ना, तो उसके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो भगवान इसमें सहायता करता है, भगवान इसमें सोचता है आपकी सोच को और वो मदद करता है। और यही चीज़ें हमें समझनी है। जैसे ही समझ में आ गई वैसे ही हमारे कहते हैं ना, कृपा का रास्ता खुल जाता है और भाग्य जगमगाने लगते हैं। और मेरी बातों को आप जरूर आज ही सोचिए और जरूर कॉल करिए। हमारे डिटेल्स भी आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ खुद कर चुका हूँ लेकिन बाकियों के साथ शेयर करना जरूरी है, तो बाकियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।